कि बड़े चंद उद्योगपतियों के 17 लाख करोड़ माफ हो सकते हैं और मेरे कामदार भाइयों को यहां अनशन करना पड़ता है। आपको कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, आपको अपना अधिकार चाहिए। आज यहां पर आए हैं और आपने यहां आकर हमारा दुख जो बांटने की कोशिश की है, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी है, धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ मैं आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल जी को ये विनती करता हूं कि आप हमें कृपया 2 मिनट मार्गदर्शन करें। आपको एक सम्मान के साथ पेंशन चाहिए। आपकी चारों मांग मैंने देखी है, कोई नहीं कह सकता है कि एक भी मांग इसमें नाजायज है। बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, संगठित बनो, संघर्ष करो। आप संगठित बने हैं, पर ये संगठन और मजबूत बनाना होगा। देश की आजादी के लिए हम लड़े, महात्मा गांधी जी की अगुवाई में लड़े। कहा जाता था वो अंग्रेजों का सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, उनको भी हमने खदेड़ दिया। वो संगठन की, देश की ताकत। मैंने प्रधानमंत्री जी को वो सारे इश्यूज मेरी सिफारिश के साथ मैंने कहा कि इसको पहले न्याय होना चाहिए, आपको करना चाहिए। अगर कोई मौका मिला संसद में भी आपकी आवाज में जरूर उठाऊंगा। यहां मेरा सम्मान हुआ, मेरे लिए आभार प्रदर्शित किया गया। मैं कहता हूं ये कहने की जरूरत नहीं, ये मेरे कर्म का, मेरे फर्ज का एक हिस्सा है कि आपके न्याय के साथ रहें। यहां पे आप काफी मेहनत के बाद मैं समझ सकता हूं, दिल्ली में धरना देना, दिल्ली में रहना, दूर दूर से देश से आना, कोई तेलंगाना से आया, कोई गुजरात से आया, कोई महाराष्ट्र से आया, तो कोई बिहार से आया। पूरे देश से आप लोग यहां आए हो। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना वो हमारा फर्ज है। आज हम भी लड़ रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर भी। जो एक पहली हमारे देश की परंपरा थी कि जहां पे जनता की आवाज उठे या संसद में विरोधी दल की आवाज उठे, संघर्ष नहीं संवाद होता था। आपसे संवाद करना चाहिए और आपकी जायज मांगे हैं, उनका समाधान निकालना चाहिए। और जब आप चाहते चंद उद्योगपति, उनके लिए पूरी रेड कारपेट, उनके लिए पूरे दरवाजे खोल देते हो, तो देश को सर्जन, वो कोई बड़ा उद्योगपति एसी से निकल के देश की ना नींव लगा सकता है विकास की, ना कंगूरे चमका सकता है। वो तो मेरे कामदार भाई है, इस देश के मेहनत का श्लोक है। उनकी वजह से सही मायने में विकास होता है। और जहां जहां ऐसे कामदारों का शोषण होता है, कुछ कानून बदल दिए गए। अभी गुजरात में, सूरत के हजीरा में कामदारों पे लाठियां चली, उनको जेल में डाला गया, उनके नेताओं के पांव तोड़ दिए गए। उनका कसूर क्या था? कसूर सिर्फ यही था कि उन्होंने कामदारों के अधिकार की मांग उठाई थी। पर सामने जो बड़ी कंपनी थी L&T, जो सत्ता पार्टी को आरटीजीएस के जरिए करोड़ों करोड़ों देती थी, तो पुलिस की लाठियां कामदारों पे बरसी। मैं मानता हूं ये देश इस दिनों के लिए, देश की आजादी के लिए हमारे स्वतंत्र सेनानी नहीं लड़े। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। पूरी तरह से मैं और मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी, मैं जब आ रहा था, मैंने राहुल गांधी जी को, खड़गे साहब को और सोनिया गांधी जी को कहा कि मैं इन मुद्दों को लेकर जंतर मंतर में जा रहा हूं।
उन्होंने कहा हमारी ओर से भी उनको शुभकामनाएं दें। हमारे सभी सांसद, हमारी पूरी पार्टी जहां जहां किसी को भी अन्याय होता है। धरना में मौजूद थे तमाम पेंशन कर्मी जो है यहाँ पर मौजूद है अलग अलग राज्यों से, क्या कहें? मैं सरकार से अनुरोध पहले भी कर चुका हूँ कि कामदारों की जो मांगे हैं, मेन 4 मांगे हैं, पेंशन सम्मान के साथ इनको मिले, इनके भी पैसे इसमें लगते हैं। तो ये सरकार ने जब नहीं सुनवाई की तो आज ये पूरे देश से आके जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं। उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं यहाँ हाजिर रहा हूँ। मैंने इनको शुभकामनाएं दी है, हमारा समर्थन दिया है। बड़े उद्योगपतियों के लिए सरकार 17 लाख करोड़ माफ कर सकती है। हर दिन योजनाएं उनके लिए बनती है। तो जो मेहनत कश है, जो इस देश का सर्जन करते हैं, उनकी मांगों को सरकार को जल्द से जल्द स्वीकार करना चाहिए। सरकार को इनके साथ संवाद करना चाहिए और जल्द से जल्द मैं चाहूँगा कि इस मसले का हल निकले। सत्र में क्या सर ये आप प्रश्न उठाएंगे? मैंने ऑलरेडी एक नोटिस दे रखा है, पार्लियामेंट का क्वेश्चन भी दे के रखा है। अगर मौका मिला तो पार्लियामेंट के अंदर इनके मुद्दों की आवाज़ भी ज़रूर उठेगी।